हमने 500 रुपये का, मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो ला के वो हमने सेल की, उसमें से 10-20 रुपये जो बचत आई, फिर हम उसके साथ वॉशी स्ट्रॉन्ग उज़मा वो लायदा पाकिस्तान रन वॉशी श्वेशंग व पूशे लाउशे वो चाओ यो सेक्वा रन वो द पाकिस्तान साई हन हाउची माँ नी हाउ माँ वही पूछी मिगवैनशी। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके लिए क्लैपिंग है। आपके पहले हस्बैंड ने आपको धोखा दिया, दूसरे हस्बैंड कोमे में चले गए थे और आप बेयारो मददगार, बच्चों को भी संभाला, तो ये कैसे आपने सब कुछ किया? मेरा बेटा 1 साल 3 माह का था। हमने पार्क के अंदर फिर रात गुजारी, 2 रातें हमने पार्क के अंदर सर्दी के अंदर गुजारी थी, बेयारो मददगार, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कि आपको अगर एक दिन के लिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप पहले कौन से 3 काम करना पसंद करेंगी? सिर्फ इस वजह से कि मैं अनपढ़ थी, गरीब थे, जाहिल थे। जब मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर मुझे पता चला कि अब मैं दुनिया फतह कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैंने अपनी सोच को मुस्बत रखा। मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ इस वीडियो को ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम जनाब, अज़्मो हिम्मत से भरपूर आज उस बाहिम्मत खातून की मुलाकात आपसे करवाने जा रही हूँ जिसने अपने पैशन को फॉलो किया। ज़िंदगी में मुश्किलात आईं, लेकिन उन मुश्किलात के आगे वो मजबूत चट्टान बन के खड़ी रहीं, अपनी मुश्किलात को फेस किया और अपने बलबूते पे, अपनी हिम्मत पे आज वो एक मतलब सोशल मीडिया की दुनिया पे वो छाई हुई हैं। आज हम उनकी मुख्तसर स्टोरी सुनेंगे और उनके साथ चंद मज़ेदार से सवालात भी करेंगे। और क्योंकि अक्सर लोग तो क्योंकि आप जानते हैं उनकी मोटिवेशनल स्टोरी, अक्सर लोग उनसे मोटिवेशनल सवालात करते हैं, लेकिन आज हम ऐसे सवालात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए मुलाकात करवाते हैं स्ट्रॉन्ग उस्मा आंटी से। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम रानी ईमान फातिमा, आप कैसे हो? ठीक हो? जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? करम अल्लाह का। अच्छा जी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप यहाँ आई और हमारे लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। मैं आपको बोलूँगी रानी ईमान फातिमा कि आपने मुझे अपनी फाउंडेशन के अंदर बुलाया, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है क्योंकि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ माशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू जी। तो पहला सवाल ये कि आप मुख्तसर में बताइए कि आप कैसे यहाँ तक पहुँची और ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपने इतनी एजुकेशन हासिल की और आप एक बाहिम्मत खातून हैं। तो क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा इजाज़त नहीं दे रहा, तो आप मुख्तसर में अपनी शॉर्ट स्टोरी सुनाइएगा। मुख्तसर में मैं यही कहूँगी कि जब मेरे साथ लाइफ में एक ट्रेजिडी हो गई थी, यानी कि लोगों ने सुना होगा मेरा इंटरव्यू बड़ी पूरी दुनिया में अब तो छा गया, तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को खुद इंस्पायर किया कि अब मैं क्या करूँ। उस टाइम मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं सुसाइड करूं या फिर हिम्मत करके दुनिया के आगे चट्टान बन जाऊं। तो फिर मैंने सेलेक्ट किया, अपने आप को मैंने चट्टान बनाया और मैंने फिर स्टडी स्टार्ट की, यानी कि स्टार्ट मैंने एजुकेशन से लिया। अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर उस वक़्त मेरे साथ ये ट्रेजिडी हुई थी, मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं फ़ौरन किसी जॉब पे किसी बिजनेस पे चले जाती, लेकिन क्योंकि आई वाज ब्लैंक तो मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए फिर मैंने अपना स्टार्ट एजुकेशन से लिया और मैट्रिक से मैंने स्टार्ट किया और नाउ आई एम MBA एंड MPhil फ्रॉम UMT। बहुत मोटिवेशनल स्टोरी आपकी, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और आपने तो उस्मा आंटी को देखा होगा, यकीनन आप भी बहुत इंस्पायर होंगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आपने जैसा कि हमें इंटरव्यू से पहले बताया था कि आपने 3 माह में अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया था, तो ये कैसे आपने किया? जब मैंने देखा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा तो फिर मैंने बुक्स तो उधार ली, शायद आपने सुना भी होगा। फिर मैंने अपने आप को फोकस कर दिया उस चीज़ के ऊपर और एक स्कूल की सफाई की और एक मेडिकल स्टोर के ऊपर काम किया, वहाँ पे भी सफाई, और पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और तमाम ऑल अकेडमी रिजेक्टेड मी। सब ने कहा कि अगर हमने आपको एडमिशन दिया तो हमारी अकेडमी का इमेज ख़राब हो जाएगा क्योंकि आप फेल हो जाएंगी। लेकिन किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, बेशक, क्योंकि ये आप कैसे जज कर सकते हैं कि आप फेल होंगे या पास होंगे। तो मैंने फिर मैट्रिक 3 माह में किया। मैंने मैथ तो मुझे नहीं आता था, वो मैंने रट्टा ही लगा लिया और उसके डॉट लगाए थे हाथ पे क्वेश्चंस के, यानी कि मैंने मार्क किया ये क्वेश्चन की ये निशानी है ये,
तो मैंने हाथ के ऊपर डॉट लगा लिए थे। बाकी इंग्लिश मुझे आ गई थी वो मेडिसिन की वजह से, और दूसरा जो उर्दू था मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा, और जी। मैथ का पेपर जो था वो 2.5 घंटे का पेपर था, मैंने सिर्फ ओनली 45 मिनट में कर लिया था। माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह। मुझे बड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग रट्टा उसके ऊपर लगा हुआ था। तो बहुत 3 खूब। माह में मैंने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि अनपढ़ होने के बावजूद। और आजकल के बच्चे अगर चाहें तो वो 2 माह में क्या 1 माह में भी मैट्रिक कर सकते हैं, जी, ऐसा ही क्योंकि है, आजकल कुछ का तो भी। दौर बड़ा डिजिटल है और बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। मेरे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं थी। जी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा कहना है उज़्मा आंटी का कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उज़्मा आंटी ने हमें बताया था कि उन्होंने 500 रुपये से अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था, जिससे अगर शायद हम आज 500 रुपये बच्चों को पकड़ाएं, उन्हें बर्गर लेने भेजें तो वो भी बर्गर मुश्किल से मिलता है 500 का। तो आइए इनसे पूछते हैं किस तरह से इन्होंने 500 में अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर लिया। जी, जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद फिर मैं इंटर में गई और मैं बड़ा खुश थी। तो मेरे जो साथ पार्टनर थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि हम ना मेडिकल स्टोर को शुरू करते हैं। वो मेडिकल स्टोर पहले से वहाँ पे था, लेकिन वो खाली करके जा चुके थे, शॉप बिल्कुल खाली थी। हमने 500 रुपये का, मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो ला के पैनाडोल का एक डिब्बा रखा था। सिर्फ पैनाडोल सिंपल हम लाए थे, वो 500 रुपये का डिब्बा हमने ला के रखा, वो हमने सेल की, उसमें से 10-20 रुपये जो बचत आई, फिर हम उसके साथ पॉन्डस्टोन ले आए, फिर पैनाडोल एक्स्ट्रा। तो इस तरह करते करते वो सिलसिला फिर आगे बढ़ता गया और मैंने 500 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और आज माशाल्लाह वो राउंड अबाउट, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकती, राउंड अबाउट 10 से 15 लाख की उसके अंदर मेडिसिन है। जी जी, देखिए आप बेशक स्टार्ट स्मॉल से करें, लेकिन आपकी सोच बड़ी और मस्बत होनी चाहिए, जैसे उस्मा आंटी ने किया। तो ये बताइएगा कि जैसे आपके पहले हस्बैंड ने आपको धोखा दिया, दूसरे हस्बैंड कोमे में चले गए थे और आप बेयारो मददगार, बच्चों को भी संभाला, तो ये कैसे आपने सब कुछ किया, कैसे ये सब चीज़ों को मैनेज किया? जी, मेरे पहले हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया, वो हमें छोड़कर चले गए थे मेरे बेटे के साथ। उस वक्त मेरा बेटा 1 साल 3 माह का था जब वो हमें छोड़ के गए। उन्होंने हमें 2-3 बार छोड़ा, लेकिन फाइनल जब वो छोड़ के गए तो वो मेरा बेटा 1 साल 3 माह का था जब वो छोड़ के चले गए। हमने पार्क के अंदर फिर रात गुजारी, 2 रातें हमने पार्क के अंदर सर्दी के अंदर गुजारी थी, बेयारो मददगार। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मेरा बच्चा मदर फीड पे था और बड़ी ये मेरे लिए मुश्किल बात थी। तो उसके बाद फिर मैंने जब ये स्टेप लिया स्टडी का, तो फिर मैंने अपने आप के ऊपर से मैंने कहा मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया। मैंने कहा यू कैन डू इट उज़्मा, तुम कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। फिर मैंने स्टार्ट किया और वो बहुत पढ़ा लिखा था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, LLB था, जिसने मुझे छोड़ा था सिर्फ इस वजह से कि मैं अनपढ़ थी, गरीब थे, जाहिल थे, मासूम थे, यानी कि हमें कुछ दुनिया का सादगी की इंतहा थी, उसने मुझे छोड़ा था। तो एजुकेशन फिर मुझे, जब मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर मुझे पता चला कि अब मैं दुनिया फतह कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैंने अपनी सोच को मुस्बत रखा। पता चला है कि उन्होंने उसके साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख ली। और नाजरीन, ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक खातून इतनी हिम्मत वाली, उसकी स्टोरी है, उसके साथ चाइनीज़ लैंग्वेज भी वो लर्न कर चुकी हैं। तो पूछते हैं कि कहाँ से आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी, और आपका टेस्ट लेने के लिए आप हमें अपना तारुफ चाइनीज़ में ज़रा आप सुनाइएगा। जी, थैंक यू। मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो GC यूनिवर्सिटी से की है, और मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ चाइनीज़ में। वोशी स्ट्रॉन्ग उज़्मा, वो लायदा पाकिस्तान रन, वोशी श्वेशंग व पूशे लाउशे, वो चाओ यो सेक्वा रन, वो द न्यू अर, वो द अर्ज, वो द चंगफू, पाकिस्तान साई हन हाओची माँ, जाओशंग हाओ, श्याफू हाओ, वनशंग हाओ, नी हाओ माँ, वही पूछी मिगवैनशी। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके लिए क्लैपिंग है बेस्ट। बहुत खूबसूरत अंदाज, और माशाल्लाह चाइनीज़ बड़ी अच्छी बोल लेती हैं आप, मतलब ऑल इन वन। जी, थैंक यू। मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है आपके लिए। अगर उज़्मा आंटी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? वो भी वही रोटी खाती हैं जो आप लोग खाती हैं, उन्हें भी उसी मिट्टी से बनाया गया है जिस मिट्टी से आपको बनाया गया है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, अब कुछ मज़ेदार से सवालात हो जाएं। अच्छा, ये सवाल है कि आपको अगर
एक दिन के लिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप पहले कौन से 3 काम करना पसंद करेंगी? सबसे पहले तो मैं जो काम करूँगी, लाहौर के अंदर जितना भी कचरा है सबसे पहले मैं उसको साफ़ करूँगी, यानी कि वो साफ़ करवाऊँगी। उसके बाद अपना जो हमारा यानी कि पुलिस का निज़ाम है उसको मैं दुरुस्त करूँगी, यानी कि एक बेगुनाह बंदे को सज़ा दी जाती है और जो अमीर होते हैं वो अपनी यानी कि अमीर जो है ना वो छोटे ऐसा जो ही होता गरीब है। लोग हैं उनको रोंद कर निकल जाते हैं। रिश्वत यानी कि करप्शन जी, को जी। मैं ख़त्म करूँगी। और तीसरा काम मैं ये करूँगी कि जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हाँ जितने जी। भी ये यूनिवर्सिटी लेवल है स्कूल्स हैं इनको मैं फ्री कर दूंगी, एजुकेशन सबके लिए आम कर दूंगी। बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, महंगाई इसका रोना मत रोएं। सबसे पहले अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आप ख़त्म करें। बाकी सारी यानी कि सारे लोगों की जिम्मेदारियां जो है ना, अपने अपने डिपार्टमेंट जो है ना अपनी जिम्मेदारियों को अगर अच्छे जी। तरीके से निभाए तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ जा सकता है। सिर्फ इसमें एक बंदे को ये कह दें कि आप अपना इखलाक अच्छा करें, हर किसी से सलाम लें, आगे बढ़े, अपने सफाई को यानी कि निस्फ ईमान है, सफाई अपनी यानी कि अच्छी रखें और थाने का निज़ाम अगर आपका दुरुस्त हो जाए तो आपका मुल्क दिनों में जी, ऐसा तरक्की ही है, ऐसा करेगा। ही है। हाँ जी। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये कि आपको अगर मुस्तकिल वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप वुमेन के लिए काम करेंगी, आप बच्चों के लिए काम करेंगी या मर्द हज़रात के लिए काम करेंगी? मैं वुमेन के लिए और बच्चों को आगे लेके आऊँगी, तालीम को आम करूँगी। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई बच्चा या जी। कोई औरत किसी के बर्तन धोए या कोई बच्चा किसी होटल के ऊपर काम करे, वहाँ पे बर्तन धोए, वर्कशॉप के अंदर काम हाँ करे। जी, हाँ जी। यानी कि ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूँगी। और मर्द तो वैसे ही यानी कि इतने मजबूत होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसा। वुमेन जो होती हैं वो हिम्मत हार जाती हैं। बच्चे जो होते हैं छोटे उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, उनको ऐसा ही एजुकेट है। करने की ज़रूरत होती है। और एक औरत कई नस्लें संवार देती है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। औरत कई नस्लें बिगाड़ देती है। तो सबसे जी, पहले जी। तो हमें अच्छी तरबियत का आगाज़ करना चाहिए। मुल्क तो आपका जब बनेगा जी, जब जी। उसकी बुनियाद आप मजबूत बनाएंगे। बुनियाद को आप यानी कि अगर मजबूत बना देंगे, इसको झूठ, चुगली, बहुतान, हाँ जी। करप्शन से पार करेंगे तो फिर ही आपका मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा जी, तो मैं ये आपको अपने पापा मोहम्मद अली राना की बुक गिफ्ट करूँगी, जिन्होंने बहुत नाम कमाया। छोटी सी उम्र में वो राइटर हैं और कॉलमनिस्ट हैं, तो ये Thank मेरा you आपके so लिए much। गिफ्ट है। जी। और हाँ जी, बुक और का ये नाम रानी है- मान फातिमा फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से आपको मैं गिफ्ट करना चाहूँगी। अच्छा जी, तो मैं गुजारिश करूँगी फ़िल्म के प्रोड्यूसर से और हिदायतकारों से कि वो उस्मा आंटी पर फ़िल्म बनाएं। देखिए उनकी कितनी मोटिवेशनल स्टोरी है, और मैं इंशाल्लाह मेरे पापा उस्मा आंटी पे फ़िल्म लिखेंगे, जो कि एक अच्छे राइटर हैं, और प्रोड्यूसर इंशाल्लाह आपको चाहिए कि इन पर फ़िल्म बनाएं। और मैं इमरान खान अंकल से गुजारिश करूँगी कि इन्हें अपने पास बुलाएं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशनल हैं। ये आप अगर इन्हें सुनना शुरू कर दें तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। और इन्हें मैं गुजारिश करूँगी कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इन्हें बुलाएं कि ये लेक्चर्स दें, गर्ल्स कॉलेजेस में ख़ास तौर पे, ताकि गर्ल्स को इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिले। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत मोटिवेशनल बातें भी करती हैं। आखिर में आप वुमेन को, आप हमारे देखने सुनने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। जी ज़रूर दूंगी। अगर आप चाहें तो दुनिया को फतह कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, दिमाग है, दिल है, चल फिर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा ख़ास तौर पे औरतों को ये पैगाम है कि अपने आप को हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रखें। जी, जी। क्योंकि अच्छे वक्त की हमेशा दुआ करनी चाहिए और बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अपनी बेटियों को एजुकेशन ज़रूर दें। अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, अल्लाह ना करे आगे जो उनके नसीब होते हैं वो हम नहीं दे सकते। हम अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छी उसको तरबियत उसकी कर सकते हैं, मुआशरे में वो अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती है, लेकिन हम उसका नसीब उसको नहीं दे सकते। नसीब बेटी अपना खुद बनाएगी। आगे कैसा हस्बैंड मिलता है, कैसे ससुराल वाले मिलते हैं, उनका जुल्म सितम आपने नहीं सहना, अपने पाँव पे खड़े होना है और इस दुनिया में अपना लोहा मनवाना है। औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं
कि आप में हिम्मत आए तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मेरी वीडियोस देख लें, मेरे इंटरव्यू को सुन लें कि मैं कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था। और नाउ आई एम MBA एंड MPhil फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ की मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदल दें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपना आज थोड़ा सा स्पेंड कर दें, कल आपका रोशन मुस्तकबिल होगा इंशाल्लाह। जी जी, बहुत खूबसूरत बातें की और आपने अपना गुज़िश्ता कल कुर्बान किया, तभी तो आज आपका है। तो मैं आपको ये पैगाम दूंगी कि आपने अपना आज कुर्बान कर देना है तो आने वाला आपका ही होगा। और बदलें, खुद को बदल दें सबको। जैसा कि उस्मा आंटी ने कहा कि आप खुद को बदलेंगे, आपसे इंस्पायर होकर दूसरे लोग खुद ही बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई इंस्पायरेशनल स्टोरी, आपने कोई ऐसा काम किया है जो दूसरों से अनोखा हो, आप हमें नीचे दिए गए लिंक्स पे मैसेजेस कर सकते हैं। रानी ईमान फातिमा फाउंडेशन की वीडियोस पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें ईमेल भेजिए ताकि हम आपका इंटरव्यू करें और इंशाल्लाह आपको हम सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए रानी ईमान फातिमा का ऑफिशियल चैनल। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें रानी ईमान फातिमा के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बनी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तमाम वीडियोस को आप लाइक भी ज़रूर करें ताकि जब भी इस मोटिवेशनल चैनल पर कोई नई इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।